हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टाटा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट ऑफ विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लें। साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है और ये मेरा फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है सर, तो बढ़िया है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, अच्छी बात है। और साथ में जिनको फेस पैक वगैरह चाहिए तो आप सेम नंबर है, आप इस पर ऑर्डर दे सकते हैं, आपको डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, फेस पैक बहुत सिंपल सा है सर, आराम से आदमी लगा के और आप लोग मज़े ले सकते हैं। चलिए आज एक नया चीज़, नया ईटीएफ जो कि मैंने पहले उसको छोड़ दिया था, समझे ना, क्योंकि ऑलरेडी मुझे इतना ईटीएफ था तो मैं सोचा था कि पहले कुछ बन हो फिर कवर करेंगे, पहले कुछ खड़ा तो हो तभी तो कवर करेंगे। तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। ये स्ट्रेटजी से है, स्ट्रेटजी इंडेक्स से है, ऐसा नहीं है ईटीएफ से बहुत है। हम लोग को भी हिसाब से ही उन ईटीएफ को लेना पड़ता है और देख के लेना पड़ता है कि क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो अभी मैं जिस ईटीएफ को कवर कर रहा हूँ उसका नाम MO मतलब मोतीलाल ओसवाल का है, निफ्टी 200 वैल्यू 30 ईटीएफ। आप बोलोगे अच्छा ये इंडेक्स है और इसका जो सिंबल है वो MO वैल्यू है। ये है MO वैल्यू। ये आपको कल मेरा पोजीशन इस पर दिख जाएगा, जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा, है ना। तो MO वैल्यू, तो आप बोलोगे सर क्यों इस पर आप अचानक से फिदा क्यों हो गए या इस पर क्यों। देखिए, इसको मैंने इसलिए कवर नहीं किया था कि भाई इसका ना मार्केट कैप बहुत छोटा था, 20 CR इसका मार्केट कैप था। तो मैं बोला 20-30 से स्टार्ट हुआ था, तो उस समय मेरा है, इस पर वीडियो है। मैं बोला यार अभी इसको नहीं कवर करना है, इसको पहले साल भर रन करने दो, 2 साल रन करने दो, क्योंकि उस समय चढ़ती बोलते नहीं है, चढ़ती जवानी थी भाई, मार्केट चढ़ रहा था। तो भाई स्वाभाविक है कि सबने रिटर्न बना के दिया। अब तो चढ़ती वाली जवानी नहीं ना है अब तो भैया ग्राउंड लेवल का है कि भाई इसमें सेकेंड इसमें प्रॉब्लम था कि इसमें वॉल्यूम वैल्यू कम था और अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए मेरा कोनो सर ये घर का नहीं है, ना मेरा कोई सांच घाट है। सांच घाट समझते हैं कि मैं आपको गलत बात बताऊं, जो है सही बता दूंगा, बाकी आप देख लीजिए। तो 26 अगस्त 2022 इसी के आसपास ना आईटी भी आया था। आईटी इंडेक्स जो है, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, आईटी 20 मे बी इसी के आसपास है, इसके आसपास काफ़ी, अच्छा ये जुलाई में आ गया था। नहीं, इसके आसपास और भी कई ईटीएफ आए थे। तो MO वैल्यू 2022 से है, तो आप इसको समझिए, अभी भी इसका मार्केट कैप ज़्यादा नहीं हुआ है, 121 है। तो इसको हम स्विंग के लिए कवर करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, एक लॉट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप बोलेगा क्या मतलब, अरे इसमें 5% डाउन पे 5% डाउन पे, भाई वीडियो बनाने वाली बात नहीं है। हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं वो हमारे फैमिली मेंबर हैं, एक लॉट से ज़्यादा काम नहीं करना है, बस एक लॉट से काम करना है। ठीक है, अब बोलोगे क्यों, इसका रीज़न ये है कि इसमें वॉल्यूम नहीं है ज़्यादा और ना वैल्यू है। ये देखिए 95, 83 मतलब 95 लाख का वैल्यू है, आप ही बताओ। यहाँ देखिए 101 करोड़ का वैल्यू है। उसी तरह आप यहाँ देखिए 77 लाख का, यहाँ 1 करोड़ 38 लाख का, तो 1 करोड़ 28 लाख का, तो 48 लाख और 23 लाख का भी वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है। तो इसमें जो है ना वैल्यू कम है, तो इसमें आप सोचोगे कि हम बहुत बड़े अमाउंट से काम करें, तो ये गलत है, गलत है, इसको आप समझ के चलिएगा। तो आप बोलिएगा ओके। देखिए हमने इसका अच्छाई अभी तो बताया नहीं है, अभी तो जो खराबी है पहले वो बता देता हूँ, फिर अच्छाई बता दूंगा। और आप लोगों को देखिए अभी टीवीएसएम फैमिली कवर करेगा ना कल, देख लीजिएगा इसका वैल्यू कैसा हो जाएगा। हम लोग ऐसे नहीं किसी भी कवर करते, बहुत देर सोचने के बाद, समझने के बाद, ये नहीं कि ईटीएफ आया हम लोग कूद पड़े, नहीं, एनर्जी का आया प्रॉफिट बुक करके निकल लिए है ना, तो वही दोबारा किए तो फिर इक्वल में निकले। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग जिस ईटीएफ को पकड़ेंगे तो वो काफ़ी मतलब उसका मतलब अच्छाई और खराबी दोनों पता होना चाहिए, जिससे क्या है कि हमको काम करने में सहूलियत मिले। अब इसका चार्ट देखिएगा तो चार्ट 1 साल का आप देखिए और 5 साल का देखिए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन अगेन हम आपको बता दें कि अगस्त हुआ ना जी, हाँ सितंबर 27 को 110 111.50 पे था, 111.50 से अभी देखिएगा तो 2% का रिटर्न दिया है पूरे साल में। अब बोलिए क्या बात करें, हाँ अगस्त 2024 से नवंबर 2025 तक इसने अगस्त, हाँ सितंबर अक्टूबर मतलब 11-12 महीना में, 13-14 महीना में इसने 2% का रिटर्न दिया है। ठीक है, इस चीज़ को समझ के चलिए, देख लीजिए आप लोगों के सामने है, कोई हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो 2% का इसने रिटर्न निकाल के दिया है 30 अगस्त से। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर इसको क्यों कवर करें। नहीं, कवर तो करना ना पड़ेगा, क्योंकि ये तेज़ी के माहौल में ना, ये ना मतलब समा बांध देता है। ये भी तेज़ी के माहौल में
जैसे मिड कैप को लगा देंगे तो उतना बढ़िया नहीं, मतलब ये समा बांध देगा। स्ट्रेटजी है ना, स्ट्रेटजी तो चला नहीं है, अगर चल गया ना तो समा बांध देगा। तो वही बात है और कोई बात नहीं है। अरे इसका कैसे आया, हाँ, तो वो देखने में बड़ा मज़ा आएगा, है ना। तो चलिए ठीक है, तो ठीक है कुल मिला के। तो अभी अब आप बोलोगे सर तो फिर इसको हम लोग कवर क्यों कर रहे हैं? नहीं, कवर इसलिए कर रहे हैं ना कि भागने में ना ये बढ़िया भागता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा कवर कर रहे हैं। ये क्या है, ये जो इसका जो मेन है वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि ये निफ्टी 200 डाउनलोड तो किए थे, कहाँ चला गया, चलिए फिर से डाउनलोड कर लेता है अगेन। ओके, ये क्या है, निफ्टी 200 में वैल्यू 30 इंडेक्स को ये मतलब जो है कवर करता है। और इसका जो मेन उद्देश्य है, ये 200 इंडेक्स में चुनी गई 30 कंपनियों के प्रदर्शन और ट्रैक, समझे ना, और उसका वैल्यू स्कोर। तो आप बोलोगे सर इसमें वैल्यू स्कोर बताने का क्या है? तो सबसे पहले पीई जो आता है, ठीक है, तो वैल्यू स्कोर के लिए अर्निंग टू प्राइस रेशियो, है ना, ईपी, प्लस बुक वैल्यू टू प्राइस रेशियो, बीपी जिसको बोलते हैं ना, आपको यहाँ लिखा हुआ है बुक वैल्यू टू प्राइस रेशियो। अगेन उसके बाद आपको एसपी, सेल्स टू प्राइस रेशियो, और फाइनली डिविडेंड। 4 चीज़ को इसमें कवर करता है, ठीक है, उसके आधार पर वैल्यू स्कोर निकालता है। तो और साथ में इंडेक्स में वेटेज जो है ना, इसमें कैसे तय होता है, तो हर शेयर का वेटेज उसके वैल्यू स्कोर और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है लिखा हुआ है ना, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर नियुक्त किया जाता है। क्लियर है, किस प्रकार किसी शेयर को इसमें कवर किया जाता है? एक तो जो वैल्यू स्कोर 4 क्राइटेरिया है उसको कवर करेगा, ठीक है, जिसमें पीई, ईपी, ईपी, बीपी, एसपी और डिविडेंड, 4 चीज़ को कवर करेगा। साथ में फ्री फ्लोट भी होना चाहिए, कैपिटलाइजेशन भी, ठीक है, उसके आधार पर इसमें कवर किया जाता है। तो ठीक है, अच्छा सोच है और अच्छा विचार से चल रहा है, और इसने अच्छा रिटर्न भी बना के दिया है। इसमें मुख्यतः 30 कंपनी है और इसका पीई देखिएगा तो बड़ा आकर्षक है, तो इसीलिए इसका मुझे अच्छा लगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें 30 शायद 1 ETF है, 30 इंडेक्स का है और एमओ वैल्यू में 31 है। इसमें हिंडाल्को भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, आईओसी, बीपीसीएल, वेदांता, है ना, ओएनजीसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एनटीपीसी। अब देखिए ओएलआईटीएफ में भी है, लेकिन इसमें क्या एसबीआई भी इंक्लूड है, तो ये भी एक अच्छी बात है ना, ग्रासिम वगैरह है, बाकी हम देख लेंगे। इसमें मुख्यतः 6 सेक्टर कवर किया जाता है। फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, ऑयल एंड गैस 2 इसका मेन है, तीसरा मेटल, अगर मेटल गिरा तो ये भी गिरेगा, ये भी नोट रखिए। पावर ये भी ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल छोटा है, और केमिकल को अभी ऐड किया है, ठीक है। तो अगर किसी को लगता है कि 6 ETF में अपना स्ट्रेटजी के तौर पे चलना है, जिसमें फाइनेंस, ऑयल एंड गैस, मेटल, पावर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और केमिकल, तो आप इसको कवर कर सकते हैं, आप इसके साथ जा सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर किसी को जानने की इच्छा है तो इसमें आप देख सकते हैं कि 31 स्टॉक इसके अंदर आते हैं, किसके, एमओ वैल्यू के अंदर। अब इसमें बीपीसीएल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। तो इतना तो म्यूचुअल फंड अपना दबदबा तो बना के रखते ही हैं, जो कि आपको भी पता है। देखिए यहाँ कम है, 5.7 है ना, तो यहाँ म्यूचुअल फंड अपना दबदबा तो बना के रखेंगे ना, तभी तो म्यूचुअल फंड है भाई साहब। तो इसीलिए एसबीआई का 8.21, बीपीसीएल का यहाँ ज़्यादा है, आईओसी का देखिए 8.17, ओएनजीसी 7 तो इस तरह हिंडाल्को भी आप देख सकते हैं 7.89। इस तरह ये 30 स्टॉक को कवर करते हैं। और इसमें फिर आपको फाइनेंस में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, अच्छा बैंक ऑफ बड़ौदा का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, कैनरा बैंक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीएनबी, तो इस तरह का आप देख सकते हैं कि नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब सब आपको इसके अंदर आता हुआ दिखेगा। तो 31 ETF इसके अंतर्गत आता है। अच्छा खतरनाक बैंक है भाई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, हाउसिंग फाइनेंस, LIC, चलो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अच्छा छोटा है, तो कुल मिला के ठीक है ना। अच्छा जी इंटरप्राइज, अच्छा इसमें तो है ही नहीं, ख़त्म कर दिया। आदित्य बिरला कैपिटल, तो चलो ये टोटल इसके अंदर आता है, तो अच्छी बात है। अब रही बात, इस पर मैंने थोड़ा सा काम किया है, तो मैं आपको बतला ही भी दूँ कि इस पर मैंने कुछ टारगेट लगाया है। और आपको पता ही है कि जब हम किसी चीज़ पे टारगेट लगाते हैं तो मेरा काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उस टारगेट पे ही अपने को जीना है, तो वो चीज़ तो आपको देखने मिलेगा। मैं सोच रहा था ना कि इसका ना ये लेवल क्रॉस होने दो, ये जो हाई वाला जो था ना, ये जो पिछले अगस्त से फंसा पड़ा था, ये नीचे गया, ये 22% नीचे गया, तो मतलब गिरावट भी स्टैंडर्ड गिरावट रहा 21-22%, और फिर वहाँ से रिकवर भी हुआ है ना।
और अभी क्या है कि ये यहाँ क्रॉस कर गया, तो ये मेरे को बड़ा अच्छा सा लगा कि अभी जब क्रॉस किया है ना, तो मैं बोला अब इसको कवर कर लेने में ही समझदारी है। तो 114 का हाई पे क्लोज हुआ है, तो इसका भी जो सपोर्ट होगा वो 111 का आप पकड़ के चलो, ठीक है। 111 इसका अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, है ना। 111 इसका सपोर्ट आप पकड़ के चलो मेरे तरफ से, और इस लेवल के पास आता है तो बढ़िया। अभी 200 मूविंग से जस्ट निकला है, तो काफ़ी अच्छा है। इसका फर्स्ट टारगेट मेरे हिसाब से 135। आप बोलोगे क्या बात करते हो, हाँ मेरा 135 का इसका टारगेट है मेरा भी। 135 मतलब यहाँ से 21%। अरे 21% नहीं, कम से कम 10% तो कमाएंगे, 15 तो कमाएंगे, तो बस बात खत्म है, समझ गए। और अगर ये उसको भी फिर क्रॉस करता है तो इसका मैंने टारगेट बड़ा निकाला है, क्योंकि जब बैठा था निकालने तो मैं बोला निकाल ही लेता हूँ। इसका भी 180 का टारगेट है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा टारगेट हो गया। भाई साहब ये जो भागेगा ना, इसका अलग मतलब रिदम बनता है, देख रहे हैं। जब भागेगा ना तो ये मौका नहीं दे रहा, ये जो पूरा 200 मूवी को खींच दिया, ये एकदम ऐसे खींचता हुआ चला गया, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। हाँ ये था कि उसमें वॉल्यूम वैल्यू का इशू है, तो मैं आपके सामने बता दिया। तो इसमें आप एक लॉट से ज़्यादा में काम मत करिए, और एक ही लॉट में करिए तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, क्योंकि देखिए ज़्यादा पैसा पार्किंग ना हो, क्योंकि ये सब ETF काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले, ये वीडियो एजुकेशन के लिए, इन्वेस्ट करना नहीं करना ये आप पे डिपेंड है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।